इसका ये जो सेकंड सीजन था, जो हमने इनके साथ किया था, पूरा ज्ञान के ऊपर बेसिकली, संसार का उत्पत्ति से लेके कैसे कैसे बना, क्या बना, पहले शिव बने, फिर विष्णु बने, फिर ब्रह्मा बने, फिर ब्रह्मा ने संसार को बनाया, संसार को कैसे बनाया ब्रह्मा ने, तो उसने डायमेंशन बनाए, आयाम बनाए होने के, वो होने के आयाम के बीच में उसने सारी सृष्टि को सेट किया कि अलग अलग ये वाली योनियां होंगी, ऐसे होगा, इसी मॉडल के यंत्र बन सकते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर। और वो यंत्र के अंदर फिर उसने वो कंटिन्यूटी वाला एक मैकेनिज्म लगा दिया हर एक के अंदर कि अपनी फॉर्म को आगे आगे कैसे वो भेजते रहेंगे, मतलब क्योंकि लाइफ और डेथ तो बनाना था उसको। या तो वो ऐसा भी कर सकता था ना कि जैसे यूनिवर्स की जितनी एज है उतनी एज के ही प्राणी बना देता, कि एक ही टाइप के, मतलब कि एक फिक्स टाइप के। जैसे तुम अपना ब्रह्मा बनाओ, संसार बनाओगे ब्रह्मा बन के, तो कुछ ही टाइप से बना सकते हो ना। ऐसे बनाने जरूरी थोड़ी है कि एक पेड़, आम का पेड़ पैदा हुआ और वो 80 साल में मर गया और फिर उसके बीज से फिर दूसरा आम का पेड़ पैदा हुआ। तो लाइक उसने अपने कॉन्शियसनेस को बेसिकली आगे ट्रांसफर करता गया वो। तो वो ऊपर से ऐसे दिख रहा है कि वो जी रहा है और मर रहा है, बट ऐसे भी हो सकता है ना, एक आम का पेड़ पूरी लाइक ब्रह्मांड में एक ही आम का पेड़ उसकी एज ही वैसे बना दो, तो सारे जीव उतनी एज के हैं। बट उसमें फन नहीं रहेगा शायद गेम में, इसलिए नहीं बनाया होगा ब्रह्मा ने, है ना। इसलिए वैरायटी बना के रखी हुई है, लेकिन कुत्ते की जीवन 15 साल का होता है, चींटी 2-3 दिन में मर जाती है, कोई भी बटरफ्लाई 3 दिन में मर जाती है, लेकिन सबका अलग अलग वेरिएशन बना बना के एक बैलेंस बनाया हुआ है। डिजाइन तो सही है, डिजाइन तो सही किया ना। फिर ब्रह्मा के डिजाइन के बाद फिर हमारे शरीर के अंदर ही अलग अलग कैसे हमारा शरीर बना। फिर उसके बाद हमने कौन सा एपिसोड किया था? स्पेस लाइन तक तो हो गया, आकाश रेखा, मतलब स्पेस लाइन एंड टाइम लाइन, 2 लाइन बने ना डायमेंशन से। चंद्रहास लैंग्वेज, भाषा। तो बेसिकली पहले स्पेस का, टाइम का कॉन्सेप्ट बनाया, फिर स्पेस का कॉन्सेप्ट बनाया, फिर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बनाया। मेमोरी स्टोरेज सिस्टम कैसा काम करेगा तुम्हारा, डेटा बनाया ब्रह्मा ने। और एपिसोड इज योग। तो उसने एक बेसिकली पॉसिबिलिटी दी कि ये सब तुम उल्टे वापस भी आ सकते हो, सोर्स तक भी पहुंच सकते हो। दिया ना ह्यूमन यंत्र के अंदर, उसने एक पॉसिबिलिटी भी दिया ना कि इस गेम को क्लियर करने का तरीका भी दिया कि वो आत्मा इस गेम के अंदर आ गई है तो वो क्लियर कैसे करे। तो यदि ह्यूमन शरीर होके वो क्लियर कर सकती है पूरे गेम को। तो 84 लाख योनियों में से एक योनि डेजिग्नेट कर दे कि ये योनि एग्जिट का वो होगा, लाइक गेम से एग्जिट करना है तो। That possibilities are within us. फिर योग के बाद 8वां समाज, तो इसने समाज बनाया, सिविलाइजेशन और ऑर्डरनेस और धर्म। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों को चारों बनाए ना उसने। धर्म मतलब हर एक चीज का बेसिक सिद्धांत फिक्स किया पहले, तो वो सिद्धांत फिक्स नहीं करता तो कोई यूनिवर्स चलता ही नहीं। अर्थ मतलब मीनिंग डाला उस चीजों के अंदर, मतलब लैंग्वेज सिस्टम बनाया, और वो मीनिंग के थ्रू फिर किसी चीज को, कौन सी चीज ब्यूटीफुल है, कौन सी चीज प्लेजरेबल है, कौन सी चीज लाइक हार्श है, वो डिफाइन हो जाता है अपने आप ही। काम कि यदि मैं आपको टच कर रहा हूं तो हो सकता है आपको प्लेजेंट लगे, कोई दूसरा आपको टच लग रहा है तो हो सकता है आपको अनप्लेजेंट लगे। ऐसे हुआ ना वो प्लेजर और नॉन प्लेजर वाली चीज, लाइक काम। और फिर लास्ट में एक पॉसिबिलिटी बना दे कि तुम मोक्ष को भी प्राप्ति कर सकते हो भाई, एग्जिट भी कर सकते हो सिस्टम से। हाँ, कि इस वाले शरीर को, यंत्र को पाके तुम बाहर निकल सकते हो माया से। माया देवी भी हमने एक बहुत अच्छे से जिक्र किया था। माया देवी कौन है ना
माया देवी की भी क्लास लेती। तो उसके बाद आज हमने बताया सुंदरता और ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी की परसेप्शन कैसे क्रिएट हुई। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखो ना, पहले टाइम की परसेप्शन क्रिएट की, स्पेस की परसेप्शन क्रिएट की, फिर उसके अंदर खेलने वाले कैरेक्टर डिजाइन हुए। लाइक वीडियो गेम की तरह देखोगे तो कल तो टेरेन बनेगा, तो इसमें कैरेक्टर बनाओगे तुम, फिर कैरेक्टर को वो बनाओगे कि हाँ एक टाइप की प्रवृत्ति बनाई, एक दूसरी टाइप की प्रवृत्ति बनाई, जो एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि वही स्ट्रगल तो इस माया को लाइक काइंड ऑफ लाइक गेम को इंटरेस्टिंग बनाती रहती है, कीप्स इट गोइंग, अदरवाइज एवरीबॉडी रियलाइजेस लाइक दिस एंटायर थिंग इज मीनिंगलेस। सो इट्स लाइक कि ये शून्य ही सत्य है एक्चुअली में, तो फिर वो ब्रह्मा का तो खेल तो खत्म ही हो जाएगा ना। So that is how these elements, asura elements, are justified in Brahma's world. First. Not justified in the sense, obviously you have to fight against them for the sustenance of the world. But that is what makes like Devta, no? If they are existing in Dvait basically. फिर तो महादेव हो जाएंगे यदि अद्वैत में चले गए तो, देवों के देव। और यदि तुम द्वैत में हो, यदि तुम्हारे पास सही और गलत है अभी भी, तो सही देव है और गलत जो है वो असुर है। और यदि दोनों सही और गलत से ऊपर उठ गए हो, तब तो महादेव हो, तब तो ना असुर हो, जैसे हमने डिस्कस किया। तो तुम्हारे लिए म्यूजिक और नॉइज का मतलब ही नहीं है कुछ, तुम्हारे लिए लाइफ और डेथ का मतलब ही नहीं है कुछ। Beauty is being on the world. हाँ, in that time beauty definition changes like to just being. But in this Brahma's world, that cannot happen, because if that happens, then it means like nothing will work. तो ब्रह्मा तो चाहेगा कि सूर असुर ऐसे दोनों हो एलिमेंट, कि फिल्म के अंदर गुंडे भी हों, प्लॉट करने वाले लोग भी हों, और हीरो भी हों। ठीक है।